हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तीन को स्वरूप जान रागते वही जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तीन ही ते काज सब आज भाए कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक इस ग्रंथ के आधार से अष्टानिका के पूर्व हमने हे गे उपादेय की चर्चा की थी। बहुत ही मार्मिक प्रकरण था, बहुत सुंदर चर्चा 7 तत्वों में हे गे उपादेय के संदर्भ में हुई। जिनागम का मर्म है, जिनागम का सार है। यदि इस हे गे और उपादेय को पहचान लिया जाए तो आप इस निर्णय पर पहुंच सकते हैं कि हमें करना क्या है। जगत के सारे पदार्थों में जिनमें हम छोड़ने और ग्रहण करने की कल्पना करते हैं, वस्तुतः जगत के किसी भी पदार्थ में ना तो कुछ छोड़ना है ना कुछ ग्रहण करना है। कौन माने इस बात को, बोलो। आज समाज में आप इस तरह की बात करो तो कैसे पागलों जैसी बात करते हो। जगत में किसी को कुछ नहीं छोड़ना है और कुछ ग्रहण नहीं करना है कि हाँ इसी का नाम धर्म है। कुछ ग्रहण करना नहीं और कुछ छोड़ना नहीं। अरे कैसे कैसे होगा ऐसे भाई साहब, सिर्फ जानना मात्र है। जगत के सारे पदार्थ ज्ञेय मात्र हैं तो कुछ नहीं छोड़ेंगे। हमने तो सुना है जैन संस्कृति त्याग प्रधान है। भाई सच में छोड़ने योग्य अंतर का मोह है, अंदर का राग है, अंदर के विकारी भाव हैं। ये मर्म है जैन शासन का। ये आचार्यों ने लिखी है शास्त्रों में बातें। ये पर वस्तु में ग्रहण त्याग होता नहीं है। पर वस्तु का क्या ग्रहण और क्या त्याग। हम आपसे पूछते हैं घर जो है तुम्हारा जहाँ है वही है ना, तो अभी मंदिर में आए तो ग्रहण किया है कि छोड़ा, क्या किया कि कुछ भी नहीं, बस वो जहाँ है वही है। तो फिर क्या करना है छोड़ने के लिए कि उसके प्रति अपनापन छोड़ना है। वस्तु छोड़ने से छूटती नहीं, उसके प्रति अपनापन छोड़ने से वस्तु तो फिर छूटी ही है। फिर उसमें क्या दम है। हमने जमीकंद छोड़ा तो जमीकंद छोड़ने में जमीकंद के प्रति राग छोड़ा। बाकी कैसे छोड़ा जाता है, किसी भी वस्तु का छोड़ना कैसे होता है, किसी वस्तु का ग्रहण करना कैसे होता है। कैसे ग्रहण किया आपने। ग्रहण करना मतलब बस अपनापन जुड़ गया, इसका नाम है ग्रहण कर लिया। अपनापन टूट गया माने छोड़ दिया, इतना ही तो है। तो सारी की सारी जैन दर्शन की चर्चा अपने अंदर में ही ग्रहण और त्याग की है। आश्रव और बंध तत्व ये हेय हैं, ये छोड़ने योग्य हैं। संवर और निर्जरा जो अपनी आंतरिक शुद्धता है वो ग्रहण करने योग्य है। और जगत के जितने पदार्थ दिखाई देते हैं, घर बार महल मकान आदि, ये सब अजीव तत्व होने से ज्ञेय मात्र हैं, सिर्फ जानने योग्य हैं, ज्ञान का विषय मात्र हैं। उनमें न कुछ छोड़ना है न कुछ ग्रहण करना है। ये जो देह में विराजमान एक आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व की अनंत शक्तियां हैं। उन अनंत शक्तियों में से एक शक्ति कही है त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। समय सार ग्रंथ
उसके परिशिष्ट में आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने 47 शक्तियों का वर्णन किया है इस आत्मा की। है तो अनंत, लेकिन अनंत में से जितनी लिख दी उन्होंने तो वो संख्या है 47। उसमें 47 में 16 नंबर की एक शक्ति है आत्मा में। वो शक्ति क्या है? त्याग उपादान शून्य। माने एक ऐसी शक्ति है जिस शक्ति के कारण आत्मा त्याग भी नहीं करता और उपादान माने ग्रहण भी नहीं करता। त्याग और ग्रहण इससे शून्य रहता है सदाकाल। पर पदार्थों का ग्रहण नहीं, पर पदार्थों का त्याग नहीं, पर के ग्रहण और त्याग से शून्य रहना, ये त्रिकाल स्वभाव है आत्मा का, सदाकाल ऐसा स्वभाव है। तो 7 तत्वों में से हम जिस किसी भी चीज़ को छोड़ने की बात करें, माने समझ लीजिए चमड़े की चीज़ें छोड़ दी, ठीक है ना, लेदर का त्याग कर दिया, तो क्या किया आपने? लेदर का त्याग किया तो क्या किया बतलाओ? कि अब नहीं पहनेंगे, ये किया ना अपन ने मन में ये संकल्प किया कि अब नहीं पहनेंगे, तो त्याग कहाँ हुआ? तो त्याग हुआ अंदर में। ये क्या कर रहा है? बाहरी जो पदार्थ ज्ञान का ज्ञेय मात्र थे अजीव तत्व, उनमें ही हेय और उपादेय का बंटवारा कर रहा है। देखो ये वस्तु है, इसको तो ले लो, ये है, इसको छोड़ दो। अरे भाई, इस वस्तु के लेने और छोड़ने में जगत के जितने पदार्थ हैं सारी दुनिया के, उन दुनिया के समस्त पदार्थों में कुछ पदार्थों को तो छोड़ने योग्य समझ लिया कि इनको तो छोड़ो, और कुछ पदार्थों को ग्रहण करने योग्य समझ, ये अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, ये रखने लायक है, ये निकाल देने लायक है। सारा बंटवारा दुनिया का हेय और उपादेय में कर रहा है। लेकिन वे सब पुद्गल द्रव्य हैं, वे सब अजीव तत्व हैं, उनमें हेय और उपादेय का बंटवारा नहीं होता है। तो कहाँ होगा हेय और कहाँ होगा उपादेय? कि अंदर में ही होगा। तो फिर कुछ नहीं करें, बाहर आए, फिर खाने देवें, फिर चलने दें जो चल रहा है, हमारी लाइफ स्टाइल जैसी चल रही है, फिर मोक्ष ऐसे ही हो जाएगा घर बार छोड़े बिना। अरे भाई, जिसका घर के प्रति अपनापन टूटता है फिर वो घर में नहीं रह सकता। जिसका कपड़ों के प्रति अपनापन टूट गया, लगाव टूट गया, अब उसके तन पर वस्त्र नहीं हो सकते, तन से वस्त्र भी उतरेंगे, घर बार महल मकान भी छूटेगा। लेकिन घर छोड़ दिया तो उसे गृह त्यागी नहीं कहते। कभी कभी ऐसा भी होता है, जगत में ऐसे दीवाने बहुत मिलेंगे जो ये कहेंगे शादी इसी से करूँगा, नहीं तो घर छोड़ रहा हूँ, और छोड़ के चले जाते। तो क्या आप उनको घर का त्यागी समझते हैं? गृह त्यागी संत तो नहीं हो गए ना, माने उनको हम त्यागी नहीं कहेंगे। अरे वो तो अभी उन्होंने छोड़ा है, क्रोध में, नाराजगी में, मन मुटाव के कारण। हाँ, हो सकता है महीने, 6 महीने, साल, 2 साल में फिर दोबारा वो राग उठ जाए, तो दोबारा आकर के रहने लग जाएंगे। ठीक है बेटा, अब तूने जो कर लिया सो कर लिया, आ जा घर में ही, आ जा वापस। तो छोड़ा कहाँ उन्होंने? वो अपनापन तो था ही ना। और देखो, अपनापन तो छोड़ देने के बाद भी, माने घर में नहीं रहते हुए भी अपनापन ऐसा वर्तता है। ये जो मकान है ना, ये यहीं रहते थे हम, ये हमारा ही है। आज रहते नहीं है, फिर भी यदि आज कोई पूछे 589 गोदोंगी चौक के बारे में, हमारा ही मकान है क्या? ये अपना ही है, ये अपना है, जिसको छोड़े हुए 10 साल हो गए, और ये अपना बन रहा है। ये जो बिल्डिंग बनना शुरू हुई है ना, अभी तो पहले माले तक चढ़ी है, अभी और दूसरा चढ़ रहा है। अभी दूसरे माले पर आरसीसी डल रही है। इसमें जो 10वें माले पर है ना, वो अपना है। क्या हवा में वो बुक कर लिया हमने, अभी वो कुछ नहीं है, उसके प्रति अपनापन चलता है हमारा। 10वें माले पर है, 12वें माले पर यहाँ कि साहब यहाँ 12वें माले पर तो कुछ नहीं वो बनेगा ना, क्या वो अपना है। कहाँ देखो, कहाँ कहाँ इस जीव का अपनापन दौड़ता है। ये मेरे थे,
मैं इनका हूँ, या ये होंगे अनागत काल में मेरे, भूतकाल में मेरे थे, भविष्य में मेरे हो जाएंगे। कहाँ कहाँ इसका अपनापन दौड़ रहा है। उस अपनेपन को तोड़ाया है यहाँ हे ये बुद्धि कह करके। उस अपनेपन को कहते हैं 7 तत्वों में आश्रव तत्व। अपनापन कौन सा तत्व है? तत्वों के नाम पता है ना? क्या पीछे अंकल? तत्वों के नाम जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ये 7 तत्व है ना। इन 7 तत्वों में से जिसे हम कह रहे हैं पर के प्रति अपनापन, ये जीव है क्या? नहीं, ये अजीव भी नहीं है। पर के प्रति अपनापन, अपनेपन को पकड़ना है हमारे को। पर से जो मेरा लगाव है, इस लगाव को हम कहेंगे आश्रव तत्व, बंध तत्व। यह आश्रव और बंध तत्व है। पर के प्रति झुकी हुई जो बुद्धि है, ये मेरा है, ये मोबाइल मेरा है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ माने शरीर के साथ। अपनी दुकान में कुछ हो गया तो क्या कहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे पैसे नहीं दे रहा है। पैसे किसके? बतलाओ। यदि आप पैसे को अपना कहते हो और आप यह कहते हो कि ये बैंक में मेरे 25 लाख जमा हैं, तो 25 लाख आपके हैं ना, जिनके प्रति आपका अपनापन है। हम आपसे पूछते हैं, क्या आप वहां जाकर अपने 25 लाख को पहचान सकते हो? नहीं, ऐसा थोड़ी ना। वो तो सब वो तो सब मिल गए। तो तुम्हारे कौन से कि नहीं बस 25 लाख की ये जो एंट्री है ना पासबुक में, उस पासबुक के अंदर एक लाइन है बस, क्या? बैलेंस कितना दिखा रहा है? आज की डेट में उसका बैलेंस दिखा रहा है 25 लाख। ये उस लाइन के प्रति हमारा अपनापन है, ये मेरा है। क्या तुम्हारा है? ये अपनेपन का नाम आश्रव तत्व है, आश्रव बंध तत्व है। ये अपनापन छोड़ने योग्य है। हमारे ज्ञानी धर्मात्मा, हमारे मुनिराज, हमारे त्यागी, वे सब आश्रव बंध का त्याग करते हैं। वे सब संवर निर्जरा को ग्रहण करते हैं। वे मोक्ष को परम उपादेय मानते हैं। अजीव तत्व इसमें हेय और उपादेय होता ही नहीं है। ये चर्चा हमने पिछले सेशन में, जो 5-7 दिन पहले देवलाली जाने के पहले जो चला था, उसमें हमने बहुत विस्तार से की थी। और अभी भी 12-13 मिनट हमने इसमें निकाल लिए। कोई बात नहीं समझ में आए तो जरूर पूछना, लेकिन ये बातें बहुत गहराई से चिंतन और मनन करने योग्य है। आश्रव बंध अचेतन का है और संवर निर्जरा चेतन का है। ऐसा नहीं है। आश्रव और बंध, संवर और निर्जरा, ये दोनों ही होते तो चेतन में है, लेकिन चेतन का अपनापन पर के साथ में होना, चेतन का अपनापन पर के साथ में या अचेतन के साथ में होना। चेतन का, मैं चेतन हूं ना, मेरा अपनापन जब पर के साथ में हुआ तो आश्रव बंध खड़े हो गए, और मेरा अपनापन जब मेरे साथ में हुआ तो संवर निर्जरा हो गए। फर्क अपनेपन का है। जगत में कुछ नहीं है, सारा खेल अपनेपन का है भाई साहब। अपनापन टूट गया तो घर टूट गया, और अपनापन अपना लिया तो घर बस गया। अपनापन चेतन में हो गया 48 मिनट तक, बस हो गया मोक्ष। हाँ, और क्या है, इतना ही है। नहीं, ऐसा नहीं, अपनापन नहीं, अपनापन 48 मिनट नहीं। ये जो बात कही ना, अपनापन 48 मिनट रह गया और मोक्ष हो गया। अपने में लीनता 48 मिनट हो, विदिन 48 मिनट अंतर मुहूर्त, वो लीनता शुद्धोपयोग है तो मोक्ष होता है। और ये जो अपनापन है, ये श्रद्धा की पर्याय है। अपनापन श्रद्धा में होता है, अपनापन मान्यता में होता है। अपने में अपनेपन को कहते हैं सम्यक दर्शन। श्रद्धा बदल गई। अभी सम्यक दर्शन होते ही मोक्ष नहीं हो गया। सम्यक दर्शन होने के बाद में भी अभी लंबे काल तक संसार परिभ्रमण हो सकता है। नहीं, 48 मिनट तक नहीं रुकता। नहीं, अपनापन तो निरंतर रहता है। 48 मिनट तक। सुनिए तो सही, उपयोग बाहर आने पर भी मैं कौन हूं, ये अंदर में अपनापन की धारा बराबर चल रही है।
जैसे देखिए मैं आपसे कहूँ, अभी हमारे अपनेपन की धारा चलती है कि ये मैं हूँ, क्या ये शरीर वाला मैं हूँ, ये धारा चल रही है, सोते हुए भी, खाते पीते हुए भी। मैं कौन कि दीपेश चावला, मैं कौन। तो ये कब याद करते हो भैया आप अपने नाम को? आपने अपने नाम को कब याद किया था? ये संजीव गोधा कि कब याद किया था इसको, संजीव गोधा? ये जो अपनापन है ना इसके प्रति, ये अपनेपन की धारा बिल्कुल ऐसी अटूट है, हर समय अंदर में सबकॉन्शियस माइंड में वो एक धारा चल रही है बिल्कुल, ये तो मैं ही हूँ। कहीं जब नाम सुनते हैं किसी के माध्यम से तो लगता है ये मेरी बात चल रही है, कहीं कागज में लिखा हुआ आ जाए तो ये मैं हूँ, न्यूज़पेपर में कहीं नाम दिख जाए ये मेरा नाम है। तो ये जो मैं पना है ये लगातार चल रहा है। ज्ञानी सम्यक दृष्टियों के जीवन में ये मैं पना आत्मा के प्रति होता है। देखिए, शरीर के प्रति अपनापन होते हुए घर गृहस्थी के कुछ भी काम करते रहो, बिजनेस के काम करते रहो, मंदिर विधान अनुष्ठान कुछ भी करते रहो, शरीर के प्रति अपनेपन की जो धारा बराबर चल रही है वो श्रद्धा के लेवल पर। श्रद्धा, ये मैं हूँ और ये मेरा है, इस मान्यता का नाम है विपरीत श्रद्धा, पर के प्रति। मैं और मेरेपन की मान्यता को उल्टी श्रद्धा कहते हैं। और ये मैं और मेरेपन की मान्यता जब पर से टूटकर अपने प्रति होती है, अपने में अपनापन होता है, तो उसे कहते हैं सम्यक दर्शन। 6 डाला तीसरी ढाल की दूसरे छंद की पंक्तियां हैं, बहुत ही मार्मिक पंक्तियां हैं, चलती रहती है आपके नसिया में। क्या लिखा है वहाँ? पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित्र सोही, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु। वो आगे की बात 3 लाइन में 3 परिभाषा बतला दी। सम्यक दर्शन, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, बस इस रुचि का नाम है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन हो गया, रुचि निश्चय से सम्यक दर्शन है। पर से भिन्न अपने आत्मा की रुचि, अपने में अपनापन, ये सम्यक दर्शन। फिर इसका जानना ज्ञान, अपने में लीनता का नाम सम्यक चारित्र है। यदि वो लीनता अंतर्मुहूर्त मात्र के लिए होवे तो मोक्ष हो जाए। लीन नहीं रहता, अपनापन कायम रहता है सम्यक दृष्टि के जीवन में। यहाँ ये उपादेय तत्व की हमने काफ़ी विस्तार से चर्चा की थी। सब जगह पर ये बातें लगाने योग्य है। चेतन का संसार या चेतन शब्द बहुत विशाल है। अचेतन भी बहुत विशाल है, लेकिन चेतन भी कम नहीं है। इस पूरे जगत को 2 भागों में बांट सकते हैं हम, चेतन और अचेतन। आंखों से दिखाई देने वाला सब अचेतन है। जो तू देखे इन आँखन सो, तामे कछु न तेरा। भोंदू भाई समझ शब्द यह मेरा। पुराने भजन नहीं, 200 साल पुराने, 300 साल पुराने ऐसे हैं, पहली बार ही सुना है। जो तू देखे इन आँखन सो, तावे कछु न तेरा। भोंदू भाई समझ शब्द यह मेरा। ये तो खूब बचपन में खूब सुनते थे जब सैलियाँ चलती थी ना, गोपी चंद जी मास्टर साहब और ऐसी जो सैलियाँ चलती थी, जागरणे हुआ करते थे। कोई 30 साल पुरानी बात कह रहा हूँ, कम से कम 30-35 साल पहले ऐसे चला करते थे। राजमल जी वेक्सिया साहब भी बहुत आते थे, जगह जगह चलाते थे ऐसे। अब तो बंदी हो गई वो सब, वो समय ही ख़त्म हो गया, वो पुराने लोग भी चले गए
और इनके रसिक लोग भी चले गए। ऐसे भजन उसमें चला करते थे। जो तेरे को दिख रहा है आंख से, उसमें तेरा कुछ नहीं है। उसके चले जाने से तेरा कुछ नहीं चला गया, और उसके इकट्ठा हो जाने से तेरा कुछ इकट्ठा नहीं हुआ, तेरे में कुछ नहीं बढ़ा। श्रीमद् राजचंद्र जी लिखते हैं ऐसी पंक्तियां, लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए। अधिकार बढ़ गया, लक्ष्मी बढ़ गई, परिवार बढ़ गया, संपत्ति बढ़ गई, बाह्य वैभव बढ़ गया, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान बढ़ गया, लेकिन तुझमें क्या बढ़ा ये बता। बढ़ गया, अरे साहब बहुत बढ़ गए साहब, कहाँ से कहाँ निकल गए, बहुत आगे निकल गए साहब, कितना कितना बढ़ गए हैं आगे। अरे तुझमें क्या बढ़ा ये तो बता। क्या परिवार और कुटुंब का बढ़ना, अरे नरदेह की यह हार है। कितनी मार्मिक पंक्तियां हैं, कितने रहस्य छिपे हुए हैं इन पंक्तियों में, लेकिन इस रहस्य की तरफ ध्यान नहीं जाता है। जिनागम को पढ़ें तो कदम कदम पर इस तरह की पंक्तियां मिलेगी, शास्त्र भरे पड़े हैं ऐसी पंक्तियों से, लेकिन उसके बावजूद भी ध्यान नहीं जाता। पढ़ लेता है, बस पढ़ जाता है, आगे बढ़ जाता है। जहां वो लाइन जाती है वो ऐसे निकल जाती है जैसे कुछ था ही नहीं। रोड पर चलते हुए जिस तरह अनेक गाड़ियां निगाह के सामने से निकल जाती है, इस तरह से यहाँ पढ़ते हुए वे पंक्तियां, वे मार्मिक बातें निगाह के सामने से निकल जाती है। तो उसकी गहराई में जाकर के मैं आपसे पूछता हूं, आपने तो पढ़ा है ना ये ग्रंथ, क्या ये पढ़ी थी या नहीं आपने लाइनें, हे गे उपाधि पढ़ी थी ना? नहीं, उस दिन की नहीं कह रहा हूं, पहले जब आपने पढ़ा था अपने घर पर, तो आपका ध्यान कितना गया था इन पंक्तियों की तरफ? वो कह रहे हैं हम, ये कह रहे हैं होता है ऐसा ही। जब तक आप चिंतन नहीं करेंगे, गहराई से मंथन नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे, तब तक आप किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचेंगे। क्या है वास्तव में ये जैन धर्म? असली जैन धर्म की चर्चा चल रही है। ये उस जैन धर्म की चर्चा चल रही है जो परमात्मा बना देने का विज्ञान है। भगवान बना देते हैं। ये भगवान कैसे बन गए हैं आखिर? ये अरहंत परमात्मा अरहंत कैसे बन गए, ये जानो तो सही एक बार। अभी 7 प्रवचन किए मैंने इस पर, अरहंत भगवान को जानने पर, वहां देवलाली में प्रवचन सारा 80वीं गाथा के ऊपर आ जाएंगे, 2-3 दिन में यूट्यूब पे डाल देंगे। प्रवचन सारा 80वीं गाथा। जो जानरी अरहंतम दव्वत्त गुणत्त पज्जयते हिम, सो जानरी अप्पाणम मोहो खल जाति तस्सलयम। इन 2 लाइनों के ऊपर माने अरहंत को जो जानता है वो क्या करता है, कैसे जानना अरहंत को, अरहंत भगवान को कैसे जाने। दव्वत्त गुणत्त पज्जयते हिम, और फिर जानता है, जो उनको जानता है द्रव्य गुण पर्याय से, वो अपनी आत्मा को जानता है, परस्पर में मिलान करता है, उसका दर्शन मोह मिथ्यात्व चला जाता है, उसके जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। अरहंत बनने की विधि है। कैसे बने वे भगवान? आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि वे परमात्मा बन गए और हम यहीं बैठे हैं? एक काल ऐसा था जिस समय महावीर भगवान मेरे साथ में निगोद में रहा करते थे, नित्य निगोद में। बाहर का तो पता नहीं जो भी है, लेकिन वहां की तो गारंटी है ना, क्योंकि कोई भी जीव निकला कहां से है? नित्य निगोद से निकला है। हर जीव दोबारा नित्य निगोद में जाता नहीं है, निकले वहीं से है। हर 6 महीने 8 समय में 608 निकलते हैं। अनंत 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 अक्षय अनंत जीव नित्य निगोद में वर्तमान में भी मौजूद हैं। तो हम कभी तो निकले होंगे वहां से। जब निकले होंगे उसके पहले तो वहीं थे ना। अब महावीर स्वामी भी कभी तो निकले होंगे क्या? जब तक नहीं निकले थे, 2 में से दोनों ही नहीं निकले थे, तब तक तो साथ में ही थे ना वहां। एक निकल गया तो साथ छूट गया, वो निकल गए कि हम निकल गए, कोई भी निकला हो। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वे तो पहुंच गए सिद्धालय में और हम रह गए यही संसार में? आखिर ऐसा क्या हुआ? आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया जिसने उन्हें सिद्धालय में पहुंचा दिया, जिससे उन्हें अनंत सुख हो गया और हम आज भी दुखी बने हुए हैं संसार दशा में? वे वीतरागी हो गए, हम रागी रह गए। वे सर्वज्ञ हो गए, हम अल्पज्ञ रह गए। वे अनंत सुखी हो गए, हम दुखी बने रहे।
वे मुक्त हो गए, हम संसारी बने रहे। आखिर कुछ तो फर्क हुआ होगा, और वो फर्क है कहाँ? अंतर यही ऊपरी जान, ऊपर ऊपर का अंतर है, कुछ काम का अंतर है। अंतर से तो वही है क्या दीपेश जी? वो फिनिश्ड गुड से है, ये रॉ मटेरियल है क्या? ये पत्थर है क्या? बिना तराशा हुआ, और वो तराशे हुए हैं क्या? ये रफ है क्या? और वो फिनिश्ड है, वो डायमंड दिख रहे हैं, रफ में से ही निकलेगा। जो पत्थर दिखाई दे रहा है शिलाखंड, उस शिलाखंड में से हम जाके देखते हैं ना, कभी बाहर के कोई व्यक्ति आए, कहीं देखने के लिए गए, अभी वहाँ इंदौर के लिए उसकी प्रतिमा बननी थी स्फटिक की, तो स्फटिक की प्रतिमा बननी थी, तो बन गई अब तो प्रतिमा, पंचकल्याणक नहीं हुए अभी, तो करीब 30-32 इंच की प्रतिमा बनी है, वो बड़ी प्रतिमा है। तो बड़ा उसका पत्थर देखा पहले, और पत्थर देखा तो कहा इसकी तो इसमें कैसी बनेगी प्रतिमा? तो वो मूर्तिकार दिखाता है ये जो पत्थर दिख रहा है ना, इसमें से इस साइज की ऐसी बनेगी, देखो साइज होगा ये, और क्वालिटी बनेगी ऐसी। समझ में आ रही है बात? माने देख रहे हैं पत्थर और दिखा रहे हैं उसमें से प्रतिमा, उसी पत्थर में से वो प्रतिमा बनेगी। आज स्थिति कैसी है? वे अरहंत और सिद्ध परमात्मा जो सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गए हैं, वे तराश करके, निखर करके, वे प्योर रूप में सिद्धालय में जाके विराजमान हो गए, और हम कैसे हैं? अभी तराशना बाकी है। लेकिन एक बात हम जरूर कहते हैं भगवान के सामने खड़े होकर, यह अर्घ समर्पित करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा, और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। क्या देव शास्त्र गुरु पूजन है, सारी जिनवाणियों में मिलेगी, कोई जिनवाणी उठा करके देख लेना। जुगल किशोर जी युगल द्वारा लिखी गई, कोटा वालों द्वारा लिखी गई ये पूजन 65-70 साल पहले लिखी गई पूजन है। सारी जिनवाणी कहीं से छपी हो, कुछ भी हो, उसमें देव शास्त्र गुरु की इनकी इस पूजन में अर्घ का छंद है, जिसमें लिखा है निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। इस तरह की कोई पंक्ति आप भी बोलते हो क्या कभी? रोज बोलते हैं, रोज हो मेरी ऐसी दशा। ध्यान कहाँ जाता है हमारा? हम बोलते हैं तो क्या अंदर से वो पुरस्कार रहता है, हो मेरी ऐसी दशा, ऐसी दशा होगी मेरी भी, एक न एक दिन ऐसा आएगा। लेकिन मेरे को तो ये कहना है यहाँ इस प्रकरण और इस प्रसंग के संदर्भ में ये कहना है कि उन्होंने क्या किया, ये किया, हे उपादेय को पहचाना, आश्रम और बंध को छोड़ा, संवर और निर्जरा को अपनाया। संवर और निर्जरा को अपनाने के लिए अपने में अपनापन किया, आश्रम और बंध को छोड़ने के लिए पर में परायापन किया। पर में अपनेपन को तोड़ा और अपने में अपनापन किया। इतना सा ही तो है मोक्ष मार्ग, और क्या है? इतना सा मात्र मोक्ष मार्ग है, और कुछ नहीं है। कोई लंबा चौड़ा नहीं है, ये छोड़ो वो ग्रहण करो, कपड़े छोड़े मुनि बन गए, 28 मूल गुण होगा पालन, ये कठोर तपस्चरण, आहारचर्या विधि, दुनिया भर की चक्कर। सुनो तो सही, ये तो सब होंगे, रास्ते में आएंगे, ये सब रास्ते में आएंगे, और रास्ते में आएंगे, लेकिन इनमें अटकना नहीं। और शुरुआत कहाँ से होगी? उनको छोड़ने से नहीं, अपनापन छोड़ने से। एक बार अपनापन जिसका छूट जाता है, फिर सारे जगत के पदार्थ उसके अपने आप छूट जाते हैं। कि क्या हुआ? तो बस कुछ नहीं, अब अपनापन टूट गया। कि नहीं बताओ तो सही क्या बात है, क्या कि क्या बताएं, बस अब वो बात नहीं है, दृष्टि बदल गई, अपनापन टूट गया। अब वो पहले जैसी बात नहीं है। क्या मतलब? कि साहब हमारे ऐसे संबंध थे, हम आपको क्या बताएं, क्या कि अब वो बात नहीं है। अब क्या हो गया? अब क्या हो गया?
वो भी वही है और तुम भी तुम ही हो। अब आप हुआ क्या ये तो बताओ। वस्तु जहां की तहां पड़ी रहे, ये अपनापन टूट गया। समय सार ग्रंथ 34 नंबर गाथा और 35 नंबर गाथा में दिया उदाहरण, कौन सा? धोबी का। क्या? बच्चा खाणम नाणम, बस कुछ नहीं, अपनापन टूट गया। इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है। ये जो था ना, हम गए यात्रा में और दीपेश जी आप भी गए हमारे साथ यात्रा में, और वहाँ हम 3 दिन रुके शम्य शिखर जी, और वहाँ हमने अपना कुर्ता पजामा वो धुलने के लिए धोबी को दिया। संयोग से आपने भी दिया था। वैसा ही था। क्या? वैसा ही था। अब वो हमारे पास में आ गया उसके पास से, और हमने पहन लिया। अब जब हमने पहन लिया तो अब आपको पता लगा कि यार ये तो अब ऐसे तो कैसे कहें डायरेक्ट इनको कि आपने मेरा पहन लिया। तो आप आए और आकर के कहा कि संजीव जी यार कुछ ना कुछ गलत फहमी हो गई। मैं कहा क्या हुआ? कि नहीं बुरा मत मानना, लेकिन ये जो आपने जो पहन रखा है ना, क्या ये गलती से मेरा पहन लिया। नहीं क्या बात कर रहे हो, मेरा ही है यार, तुम्हारा क्यों पहनूंगा भैया मैं? कि नहीं वही मैं कह रहा था गलत फहमी होगी। आप देखो इसमें ये जो है ना, ये यहाँ पीछे की साइड इस जगह पर यहाँ एक निशान बना हुआ है, एक नाम लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है। आप देखो उसको। क्या? तो मैंने उसको देखा, फिर क्या हुआ? अपना है या नहीं? अब वो अपनापन टूट गया। मैंने कहा यार अभी बदल करके मैं नहीं अभी पहनो आप। अभी आप पहनो, कोई बात नहीं, आपने पहन लिया, वो कोई बात नहीं है। फिर हुआ क्या ये तो बताओ। अब देखो अभी पहले भी पहना हुआ था क्या, और आपसे चर्चा होने के बाद अभी भी पहना हुआ है, और आपने कह दिया कि आप पहन लो, कोई बात नहीं, शाम को दे देना, कल दे देना, कोई बात नहीं, आज पहने रहो। अब दिन भर पहना हुआ है, लेकिन जो पहले पहना हुआ था और अब जो दिन भर पहना हुआ है, वस्तु वही है, शरीर वही है, और पहना हुआ उसी तरह है, लेकिन कुछ फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? क्या फर्क पड़ गया ये बताओ? फर्क क्या पड़ा और कहाँ पड़ा वो फर्क? अभी उतारा नहीं है, लेकिन जो त्याग पर त्याग है, अपनापन टूट गया। क्या? ये मेरा नहीं है, ये अपनापन टूट गया। फिर चाहे अपना कौन सा है कि अपना कहाँ है, वो सब जो कुछ भी हो, इसके प्रति अपनापन टूट गया। ये काम करना, ये जो शरीर है ना, देखो अभी हमने कहा कुर्ते की बात कही हमने, जिस तरह से कुर्ते में अपनापन टूटा, कुर्ता शरीर पर होने के बावजूद भी, कुर्ता शरीर पर बना रहे लेकिन कुर्ते के प्रति अपनापन टूट जाए, तो कुर्ता पहने भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनापन तो टूट चुका है ना। इसी तरह से हम कह रहे हैं, जैसे शरीर के ऊपर कुर्ता पहना है, इस तरह से आत्मा के ऊपर ये शरीर रूपी वस्त्र पहने। क्या? अंदर में आत्मा मौजूद है और उस आत्मा के ऊपर ये पहना हुआ है, ये शरीर। क्या? अच्छा, अब क्या हुआ कि जिस तरह से सुबह से इस कुर्ते को अपना मान रखा था, उसी तरह से जन्म से इस शरीर को अपना मान रखा है। क्या? अब दोपहर होते होते जैसे ही समझाए जाने पर ये समझ में आ गया कि ये कुर्ता मेरा नहीं है और अपनापन टूट गया, दीपेश जी के समझाने पर, उसी तरह से ये श्री गुरु के समझाने पर, ये वीतरागी संतों के समझाने पर ये बात समझ में आ गई कि ये जो शरीर है, ये ऊपर से पहने हुए कुर्ते जैसे है, ये मेरा नहीं है, मैं तो इससे भिन्न तत्व हूं। तो जैसे ही ये अपनापन टूट गया है शरीर के प्रति, अब शरीर भले ही बना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर के बने रहने से फर्क नहीं पड़ता।
शरीर बना रहेगा, उसके बावजूद भी अरहंत दशा तक हो सकती है। बोलो, शरीर नहीं छूटा है अभी सम्यक दृष्टि हुआ है, शरीर के प्रति अपनापन टूट गया, अभी मुनि बन जाएगा तो भी शरीर रहेगा, छठा सातवां गुणस्थान संत हो गया, दिगंबर मुनि हो गया तो भी शरीर बना हुआ है। फिर अवस्था बढ़ते बढ़ते, श्रेणी चढ़ते हुए, गुणस्थान बढ़ते हुए अरहंत भगवान बन जाएगा तो भी शरीर नहीं छूटा है, तो भी शरीर ज्यों का त्यों बना हुआ है। बोलो, इसका मतलब शरीर का रहना इतना खतरनाक नहीं है जितना शरीर के प्रति अपनापन रहना खतरनाक है। क्या? तो बोलो, क्या छोड़ना है? शरीर छोड़ना है कि शरीर के प्रति अपनापन तोड़ना है? शरीर तेरे छोड़ने से छूटता नहीं। क्या? हमारे छोड़ने से शरीर नहीं छूटेगा। हम हैं कौन शरीर को छोड़ने वाले? आयु कर्म के उदय का योग जब तक बना हुआ है तब तक शरीर बना रहेगा, लेकिन शरीर बने रहने पर भी अनंत सुखी हो जाए अरहंत परमात्मा, और शरीर के प्रति अपनापन बना हो तो चाहे स्वर्गों में चला जाए अनंत दुखी है। शरीर के प्रति अपनापन हो तो कहीं भी रहे दुखी है, और अपनापन टूट जाने पर कहीं भी रहे सुखी है। ये है सारा खेल अपनेपन का। शरीर अजीव तत्व है, सुनना, शरीर अजीव तत्व है, तो अजीव तत्व होने से हे है, गे है या उपादेय है? गे मात्र है। इसका मतलब शरीर तो ज्ञान का गे मात्र है, लेकिन शरीर के प्रति अपनापन वो आश्रव तत्व है, वो हे है। समझ में आ रही है बात? तो जो शरीर के प्रति अपनापन है, जो अपनापन बना हुआ है, ये कौन सा तत्व हो गया? आश्रव तत्व। आश्रव और बंध तत्व को यहाँ हे कह करके पुकारा, वो छोड़ने योग्य है। अब उसको तो छोड़ा नहीं, अरे कहता है शरीर छूट जाए, शरीर छूट जाए। अरे भाई साहब, सामायिक जानते हैं किसे कहते हैं? समाधि का परिणाम जानते हैं किसे कहते हैं? लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। शरीर की अवस्था बनी रहे तो बनी रहे, शरीर की अवस्था छूट जाए तो छूट जाए। जीने की हो नहीं चाह, मरने की हो न वांछा। देखिए ये क्या है? इसका नाम सामायिक है, इसका नाम समाधि है, इसे समाधि कहते हैं। जीने की भी इच्छा नहीं है तो फिर मरना चाहते हो कि नहीं? मरना भी, अरे क्या गजब हो गया, मरना भी नहीं चाहता, जीना भी नहीं चाहता। ये क्या क्या है ये नाटक? अरे नाटक नहीं है, ये जो है उसकी सहज स्वीकृति है। हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है। न जीने की इच्छा है न मरने की इच्छा है, तो फिर तुम्हारी इच्छा क्या? अरे मैं हूं ही नहीं तो इसके रहने और इसके नहीं रहने से मुझे क्या फर्क पड़ता है? रहेगा तो रह जाएगा और नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा। इसका नाम जैन धर्म है। ये कैसा जैन धर्म है? ये कैसी बातें हैं? ये यहां से पढ़ रहा हूं मैं, पेज नंबर 156 से। पढ़ा क्या? ऊपर ही ऊपर लिखी है लाइनें, वापस पढ़ो। यहीं तक तो पढ़ा था ना हमने पहले। 156 क्यों साहब? पहले यहीं 5 दिन पहले जब मैं गया था देवलाली तो यहीं तक पढ़ के गया था ना। खूब अच्छा समय मिला 5 दिन अभ्यास करने का, बहुत अच्छा मिला समय। मैं तो इसलिए अभी 5 दिन बाद दोबारा ले लिया कि कहीं भूल नहीं गए हो क्या? पूरे 5 दिन लगातार अभ्यास किया। हाँ, और अभी की चर्चा को उस दिन के प्रवचन से मिलान करके देखना, आपको रिपीटेशन नहीं मिलेगा। दोनों अवेलेबल है, क्योंकि आप तो 5 दिन के अंतराल से सुन रहे हैं। जो कोई व्यक्ति रिकॉर्डिंग रेगुलर सुनता है ना, वो तो हो सकता है 2 मिनट के अंतराल से भी। हमारे पिताजी जैसे ना दिन में 5-5 प्रवचन सुन लेते हैं, तो एक के बाद एक। तो पहला सुना और 1 मिनट का भी गैप नहीं, फिर दूसरा सुन लिया उसी के आगे जोड़कर, तो वो गैप नहीं होता। तो फिर ऐसा लगता है कि अभी तो बोली थी ये बात। ऐसा नहीं होगा, रिपीटेशन। मुझे ही नहीं मालूम उस दिन क्या क्या बातें की थी, चर्चा इसी की हुई थी। देखो वापस पढ़ लेता हूं इसको, है ना? समय तो बिल्कुल समापन की ओर है, घड़ी दिख रही है। 155 पर नीचे से देखो, जीव तत्व से पढ़ो पंक्तियां वापस। आपके लिए चल रही है ये पंक्ति, आपने सुना था? हाँ देखो,
इनके लिए और जीव तत्व, दिपेश जी की भवितव्यता है। हाँ, जीव तत्व मोक्ष मार्ग प्रकट करने के लिए तथा साक्षात मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी आश्रय करने की अपेक्षा यह त्रिकाली निज शुद्धात्मा जीव तत्व उपादेय है एवं ध्यान का ध्येय होने से परम उपादेय है। देखो भाई क्या करना है, 7 तत्वों में से कौन से तत्व हेय है, कौन उपादेय है। हेय मतलब छोड़ने लायक, ज्ञेय मतलब जानने लायक, और उपादेय मतलब ग्रहण करने लायक, साध्य। 3 शब्द कहे बेटा मैंने। हेय मतलब छोड़ने लायक, छोड़ने लायक को हेय कहते हैं, और ज्ञेय मतलब जानने लायक, जो जानने योग्य हो मात्र उसे ज्ञेय कहते हैं। और जो ग्रहण करने लायक है ना, ये मुझे चाहिए, ये मैं ले लूं, वो क्या कहलाता है, उपादेय। ठीक है, हेय, उपादेय और ज्ञेय। क्या बात है। हेय छोड़ो और ये उपादेय ग्रहण करो, और ज्ञेय सिर्फ जानो। अब 7 तत्वों में से ये कौन कौन सा तत्व क्या क्या है, तो हम बात कर रहे हैं जीव की। अरे जीव तो भाई साहब आश्रय करने योग्य, अपने में अपनापन करने योग्य है, ये परम उपादेय है। श्रद्धा का श्रद्धेय है, ध्यान का ध्येय है, वो आत्म तत्व, वो जीव तत्व है, वो त्रिकाली है, वो सदा एक रूप रहने वाला है। अच्छा, अजीव का क्या हाल है भाई साहब? अजीव क्या है इन 3 में से? अजीव क्या है? तो लिखो, देखो क्या लिखा है यहाँ, पढ़ो। न हेय है नौर न उपादेय, यह तो मात्र गेय, यह तो मात्र सब गेय मात्र है, सारे संयोग गेय मात्र है। सारा झगड़ा यहाँ खड़ा हो रहा है, सारा संसार इससे खड़ा है। देखो जिस तरह से हम यहाँ से उतरे और उतरने के बाद आप नीचे चप्पल जूते खोल करके आए, तो आपको बगल में एक चप्पल दिखी, बहुत सुंदर थी। क्या? बिल्कुल नई थी और इतनी सुंदर कि आपको देखते ही लगा। हम आपसे पूछते हैं, बोलो क्या करना है? देखो यदि आप उसमें हे उपादेय की बात सोच रहे हो तो दृष्टि में गड़बड़ है। कुछ नहीं, अच्छी सही दृष्टि किसका नाम है कि निगाह उस पर पड़ी और वहां से हटी। ये तो ईमानदारी दृष्टि की बात कर रहा हूं मैं। जिस दृष्टि में ईमानदारी है वो दृष्टि कैसी होगी कि जो अपना नहीं है उसमें क्या ग्रहण करना और क्या छोड़ना, अपना नहीं है, बस बात खत्म। इतना ही तो करते हैं ना हम। जगत में भी जो पदार्थ अपने नहीं होते उसके बाद में क्या करते हैं अपन? क्या? जैसे समझो हम यहाँ से उठे और यहाँ से उठने के बाद में हमें यहाँ एक मोबाइल रखा हुआ दिखा। हमने मोबाइल हाथ में उठाया और उठा करके अरुण जी आपसे पूछा कि ये मोबाइल आपका है क्या? अरुण जी भाई साहब ये आपका मोबाइल है क्या? आप वहां से यहाँ आए, आपने मोबाइल देखा, नहीं मेरा नहीं। अब क्या करेंगे आप? कुछ नहीं, जो अपना है ही नहीं। ज्ञान का विषय मात्र बनना है कि ये अपना नहीं है, बात खत्म। अब कुछ नहीं करना है, कुछ भी तो नहीं करते आप उसमें। आप ये थोड़ी ना कहते हैं संजीव जी मैं इस मोबाइल का त्याग करता हूं, ये है ही नहीं मेरा, बस खत्म हो गई बात। अब हम ये कह रहे हैं जो अपनी नहीं होती है उसमें न आपको ग्रहण करने का भाव आता है न आपको छोड़ने का भाव आता है। जगत की दृष्टि से बात कर रहा हूं। अब जिनागम की दृष्टि से बात करो तो जिनागम ये कहता है कि तुम्हारी वस्तु कौन सी है उसे पहचानो, और क्या चीज अपनी नहीं है उसे पहचानो। तो जो अपना नहीं है वो ज्ञान का गेय मात्र है, अपना है ही नहीं। अपन काय को उसकी प्रीति करें, उसके प्रति है ही नहीं हमारा अपना, उसके प्रति लगाव भी नहीं होता है और अपने को उसमें द्वेष बुद्धि भी नहीं होती। अपन वहां नीचे खड़े खड़े बातें कर रहे थे और आप निकल गए थे बाहर
और एकदम कोई गाड़ी ने चलते हुए एक मोटरसाइकिल के टक्कर मारी और एकदम उसके कांच टूट गया, गिर गई, टुकड़े हो गए। आपने कहा अरे मोटरसाइकिल, किसी ने मोटरसाइकिल गिरा दी और ये क्या हुआ? आप बाहर निकले, मेरी तो नहीं है, और आपने देखा कि मेरी नहीं है। अब बतलाओ, आपको दुख होता है कि आपको ये होता है कि ये मेरी है? अपनापन तो है ही नहीं ना उसके प्रति, कुछ भी हो जान लिया बस, जो अपना नहीं है। तो यहाँ ये कह रहे हैं अजीव तत्व अपना नहीं है भाई साहब। जितने जगत के पदार्थ दिख रहे हैं वही बोंदू भाई समझ शब्द यह मेरा, जो तू देखे इन आंखन सो तामे कछु न तेरा, उसमें कुछ भी तेरा नहीं है। हे है, बोलो हे है क्या? नहीं। उपादेय है क्या? तो फिर क्या है? मात्र गे। लेकिन मात्र गे, संजीव जी तो उपाध्याय है ना? नहीं, पूर्णिमा है। नहीं भाई साहब, आप संजीव जी को उपादेय मानोगे तो पत्नी परिवार बच्चों को भी उपादेय मानोगे। तन से जिसका एक के नहीं हो, सुत तिय मित्रों से कैसे? क्या सामने बैठे हुए परमात्मा भी उपादेय नहीं है? वो भी ये कहते हैं जब तक मेरे प्रति अपनापन रहेगा तो ये आश्रव तत्व के खाते में जाएगा। खतौनी सही होनी चाहिए, एंट्री सही होनी चाहिए, ऐसी चर्चा की थी हमने उस दिन। तो ये अजीब तत्व के संदर्भ में ये बात हमने यहीं तक पढ़ी है। समय तो हो गया है ओवर। हम कल इसको थोड़ा सा टच करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। अभी की बात को यहीं विराम।